Good morning students. Today I will teach you chapter 13 गति एवं समय, जिसका पार्ट 1 हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 की, जो आपके चैप्टर का पेज नंबर 4 है, वहां पर होगा आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है हमारा, जिसमें पहले हमने स्टडी की थी कि आवृत्ति गति एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक का है। तो आइए उसमें स्टार्ट करते हैं हम आगे का चैप्टर। अब सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गोले का, उसको हम लोलक कहते हैं। अंडरस्टूड? लोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति हमारी आवृत्ति या दोलन गति का एक उदाहरण कहलाती है। तो जब लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति O से आरंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O पर आता है, तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति A से दूसरी चरम स्थिति B पर तथा B से वापस A पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लेता है उसे उसका सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्टिविटी 13.2। तो लगभग 1 मीटर लंबा धागा या डोरी लेकर चित्र 13.4 में जैसा कि आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप करने की कोशिश कीजिएगा। लोलक के गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा अंकित कीजिएगा। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी उपयोग की जा सकती है इसमें। तो लोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कर लीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इससे बंधी डोरी तनी हुई होगी। आप गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिएगा। ध्यान रखिए, गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कर लीजिएगा। अब इसमें आगे आप देखते हैं, देखिए जैसा कि आपको सारणी 13 पॉइंट में दिखाया गया है, सरल लोलक का आवर्तकाल हमें मापना है। तो आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा समय तथा चाल के मात्रक। ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से ध्यान से रीड भी करना है और लर्न भी करना है। समय का मूल मात्रक हमारा होता है सेकंड। समय का मूल मात्रक सेकंड है, इसका प्रतीक है ऐसे समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथा कथित मूल मात्रक क्या है? चूंकि चाल दूरी समय है अतः चाल का मूल मात्रक मिनट तथा सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों अथवा सेंटीमीटर में लिखते हैं, जैसे m मिनट और किलोमीटर h में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, न कि 50 km अथवा 8 cm लिखते हैं, न कि 8 cms लिखते हैं। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं।
आपने देखा होगा जब लोलक अपनी घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का प्रयोग किया जाता था। जैसे धूप घड़ी देखी, जल घड़ी देखी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण थे। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 13.4 चाल मापना। अब चाल मापने का वैसे तो यंत्र बना हुआ होता है, समय तथा दूरियां कैसे मापे यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। क्रियाकलाप 13.3 में चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिएगा कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो और मित्र से कहिएगा कि वह फर्श के अनुदिश सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काएं। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार कर सकती है, जिस क्षण वे विराम में आती है। दोनों समय का आपको समय नोट करना होगा। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसी की सबसे अधिक है और किसकी सबसे कम है। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित छोड़ना करने वाले रॉकेट प्रायः 8 किलोमीटर से एस तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर की चाल से चल सकता है। क्या आप परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुनी है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी को आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा इस प्रकार, यानी कि चली गई दूरी इज इक्वल टू चाल इंटू समय। यदि यह भी आप ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, तो उसमें देना होगा मैं लिया गया समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन चाल। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों या अन्य वाहनों के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान कीजिए, इनमें से किसी 1 मीटर के एक कोने पर किलोमीटर h लिखा है। इसे हम कहते हैं चाल मापी, यानी स्पीडोमीटर भी कह सकते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर में चाल ज्ञात की जा सकती है। इससे एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इसे हम कहते हैं पथमापी या ओडोमीटर कहा जाता है। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहली ने निश्चय किया कि यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात वह बस के पथमापी का पाठ्यांक अपने नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक सारणी 13.5 में लिखे। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? क्या आप बस की चाल परिकलित कर सकते हैं? सारणी को देख करके आपके लिए सब बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 13.5 दूरी, समय और ग्राफ। आपने देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती हैं। चित्र 13.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चित्र है। यह हमारा ग्राफ चित्र कहलाता है। वायु का संगठन दर्शाता वृत्तारेख। तो रेफा ग्राफ का उदाहरण है। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा ही निरूपित किया जाता है। इस ग्राफ पेपर को लीजिएगा, इसको हम देखते हैं। ग्राफ पेपर हमारा इस तरह का होता है। इस पर छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं। इसमें हम अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग चिन्ह चिन्हित कर सकते हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए तथा चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार उन पर OX और OY अंकित कीजिएगा। ये निश्चित कीजिए कि X अक्ष के अनुदिश किस राशि को दर्शाना है अथवा Y अक्ष के अनुदिश किसे दर्शाना है। X के अनुदिश समय तथा Y अक्ष के अनुदिश दूरी दर्शाइएगा। अब आपको दूरी तथा समय के मानों को प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस पर बिंदु अंकित करने हैं।
मानो कि इस समुच्चय की ग्राफ पेपर स्थिति मूल बिंदु पर है। 1 मिनट के पश्चात कार ने 1 किलोमीटर दूरी चली है। मानो कि एक समुच्चय को अंकित करने के लिए एक्स अक्ष पर 1 मिनट को निरूपित करने वाले बिंदु को आप देखेंगे। जब आप इस बिंदु पर पहुंच जाते हैं तो आप देखेंगे स्पीडोमीटर ऑडोमीटर में क्या अंतर मिलता है हमें। इसी प्रकार ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चयों के तदनुरूपी बिंदुओं को अंकित कीजिएगा। चित्र 13.12 में भी आप इसको देख सकते हैं। व्यापक रूप में पैमाने का चयन इतना सरल होता है जितना उपरोक्त उदाहरण में दर्शाया गया है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर वांछित राशियों का वध करने के लिए भिन्न पैमानों का चयन करना आवश्यक है। तो प्रत्येक राशि के अधिकतम न्यूनतम मापे जाने का अंतर पता होना चाहिए। प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों पर ग्राफ पर चुने गए पैमानों के आधार पर सुविधाजनक हो सके। जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसके अंतर भाग का उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर है। ऊपर दी गई को पूरी सारणी से कीजिएगा। दूरी 5 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तथा समय 6 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट। तो क्या आप इस बस की गति को, दूरी को, समय ज्ञात करने के लिए ग्राफ बना सकते हैं? जब आप ग्राफ पेपर लेंगे और जहां से आपका चला गया है उसकी दूरी को मापेंगे, समय को लिखेंगे, तो आप एक ग्राफ पेपर पे इजीली बना सकते हैं। यदि सारणी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की तुलना करें तो दूरी, समय, ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी भी देते हैं। उदाहरण के लिए सारणी 13.5 में से हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हम समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी की ज्ञात कर सकते हैं। दूरी ज्ञात करने में पहेली की सहायता कर सकते हैं। क्या आप दूरी, समय, ग्राफ से बस की चाल भी ज्ञात कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, इसी के साथ आपके इस चैप्टर में हमारा दूरी, समय, चाल, इनके बारे में हमने स्टडी की। इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं एंड होता है। आई थिंक सभी को अच्छे से वीडियो को वॉच करना होगा, बुक से स्टडी करनी होगी, चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टर्न पर आपको चैप्टर 13 के नोट्स सेंड किए जाएंगे। सभी को अपनी नोटबुक में प्रॉपर्ली वर्क करना है। थैंक यू एवरीवन।